पांच लड़के गलती से एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी मौत हो जाती है। और उनकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पांच लड़के मालदा की तरफ अपनी गाड़ी से निकलते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे, पर अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उस सुनसान जगह पर कुछ भी नहीं था। पांचों लड़के गाड़ी से उतरते हैं कि अगर यहीं पे वो फंसे रह जाएंगे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास, तो वो खाएंगे क्या। इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं किसी गांव की तलाश में कि अगर आसपास कोई गांव होगा तो वो वहां जाकर खाना खा लेंगे। लेकिन बहुत देर चलने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ना ही वहाँ कोई गांव था, बस आसपास था तो सुनसान रास्ता। तो उन्होंने उस रास्ते से मुड़ने की सोची। उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, गाड़ी के पास वापस चलते हैं और गाड़ी को सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो जैसे ही मुड़े वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रास्ता तो था ही नहीं। वो जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता वहाँ नहीं था। वहाँ पर एक महल था। उस महल को देखकर अंकित बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन उसका दोस्त रोहन अचानक से बोलता है कि राहुल नहीं है, हम पांच लोग थे लेकिन अब हम चार लोग हैं। अंकित और उसके दोस्तों को जब ये पता चलता है कि राहुल यहाँ नहीं है तो उसे ढूंढने के लिए महल में जाने की सोचते हैं और उसे तेज़ तेज़ आवाज़ें लगाने लगते हैं। लेकिन महल में जाना उनका सही नहीं था। ये एक गलत डिसीजन उनकी जान भी ले लेता है। अंकित और उसके दोस्त जब महल की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन एक टूटी हुई दीवार से वो लोग अंदर चले जाते हैं। वो जब अंदर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, कि इतना अंधेरा इतना सन्नाटा था उस महल के अंदर। वो लोग अपनी फ़ोन की टॉर्च को ऑन करते हैं और सामने की तरफ देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन जितना भी दिख रहा था वो डराने के लिए काफ़ी था। उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया था जिसकी वजह से वो एक मूर्ति की तरह एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं। वो लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके सामने मांस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे जिन्हें कीड़े खा रहे थे। उसे देखकर वो भागना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। एक तेज की आवाज़ आती है और वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। वो बहुत तेज़ी से भाग रहे थे उस तरफ जहाँ से वो आए थे, लेकिन अब उधर कोई टूटी हुई दीवार नहीं थी। उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो लोग भागते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आवाज़ उन्हें धीरे धीरे बहरा कर रही थी। उनके कानों में कोई आवाज़ गूंजने लगती है जो उन्हें सुनने नहीं दे रही थी। वो आपस की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे थे। कोई बुला रहा है तो उसकी आवाज़ भी उन्हें नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन अंकित जहाँ भी देखता है वो भागना शुरू कर देता है। वो भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सीधे ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता है, जहाँ उसे सामने में एक दरवाज़ा दिखता है और वो उस दरवाजे को खोल के अंदर बैठ जाता है और तेज़ी से सांसें लेने लगता है। वो दरवाजे को लॉक कर देता है जिससे कोई अंदर ना आ पाए, और वो आवाज़ धीरे धीरे बंद हो जाती है। शायद उसके कान बहरे हो गए थे या वो आवाज़ ही बंद हो गई थी। अंकित अब दरवाजे को बंद करता है और उसके सहारे बैठ जाता है। वो आराम से बैठकर अपने आप को रिलैक्स कर रहा था, और वो आंखें खोलता है और कमरे के अंदर देखता है जहाँ पे रखी हुई एक टेबल पर एक कैंडल जल रही थी और उसके पास में रखी एक किताब जिसका पहला पन्ना उसके सामने ही पलट जाता है। ये देखकर वो डर तो बहुत जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो उस पर लिखे हुए को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब वो उसके पास पहुंचता है तो उसमें लिखे हुए को पढ़कर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पलटकर गेट की तरफ देखता है कि उसमें लिखा हुआ था कि गेट पर कोई आ रहा है। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो आसपास देखने लगता है और अंकित ने पास में पड़े हुए हैमर को उठा लिया था और उस हैमर को हाथ में लेके वो गेट की तरफ जाने लगता है। गेट की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से उस गेट ने बहुत तेज़ी से हिलना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत तेज़ी से कोई इसे हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस गेट को कोई बाहर से तोड़ना चाह रहा है। इतना भी काफ़ी नहीं था, क्योंकि अब ऊपर की जगह से कोई हाथ को लेके आता है और गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ अब उसमें फंस गया था। और वो खून से सना हुआ हाथ देखकर अंकित एकदम पागल हो जाता है। उसे लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है। उसे वो हैमर को लेता है और सामने में हाथ जो था उसको मारना शुरू कर देता है। इतना मारता है हाथ पे कि उसकी बोन भी दिखने लगती है, उसकी हड्डियाँ भी दिख रही थीं। लेकिन फिर भी अंकित नहीं मानता।
वो इतना पागल हो चुका था कि वो सामने की दीवार पर टंगी हुई कुल्हाड़ी को लाता है और उसके पंजे को काट देता है। और वो गेट अभी भी हिलना बंद नहीं हो रहा था, वो बहुत तेज़ी से आगे पीछे हो रहा था। उसे देखकर अंकित बैठ जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। आधे से पौन घंटे तक वो हाथ अभी भी मूव कर रहा था और वो धीरे धीरे शांत हो जाता है।